बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर टेंस। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर टेंस। ठीक है बच्चों, इसके पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार पढ़ चुके हैं। पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस मीन्स क्या होता है, भविष्य काल। फ्यूचर टेंस मीन्स क्या होता है, भविष्य काल। इसकी पहचान क्या है, कोई भी सेंटेंस के अंत में गा गे गी, कोई भी सेंटेंस के अंत में, वाक्य के अंत में गा गे गी आता है तो वो फ्यूचर टेंस की पहचान है। जैसे आएगी, जाएगी, खेलेगी, खेलेगा, आएंगे, जाएंगे, इस टाइप के यदि सेंटेंस आते हैं तो वो फ्यूचर टेंस के एग्जांपल्स हैं। क्लियर हो गया। अब बच्चों, फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं। फ्यूचर टेंस के भी क्या होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। क्या क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं। क्लियर है। अब बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। अब देखिए, हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़ने जा रहे हैं। फ्यूचर टेंस की पहचान भी पढ़ रही है। मुख्य पहचान हिंदी में गागेगी होता है। अब फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी पहचान क्या है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, कोई भी सेंटेंस के अंत में गागेगी, इस तरह के सेंटेंस आते हैं, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एग्जांपल्स हैं। क्लियर है। फॉर एग्जांपल्स, आएगी, जाएगी, आएंगे, जाएंगे, आएगा, खाएगा, पिएगा, इस टाइप के भविष्य को प्रदर्शित करता है, भविष्य को इंगित करता है, फ्यूचर को इंगित करता है, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल्स हैं। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं बच्चों हम हेल्पिंग वर्ब्स। हर टेंस में कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब्स रहता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। विल और शैल। इसकी मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में रहेंगे। मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में रहेगा, फर्स्ट फॉर्म में। क्लियर हो गया। हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेंगे। ये हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गया। हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। ये उनकी इंट्रोडक्शन हो गया। बच्चों, हम कोई भी टेंस को 3 स्टेप में पढ़ते हैं। कोई भी टेंस को कितने स्टेप में पढ़ते हैं, 3 स्टेप में। पहले तो हम उसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, फिर निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है। तो बच्चों, हम आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं और सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल्स क्या है, देखिए ध्यान से। सब्जेक्ट हो गया प्लस विल और शैल, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का क्या है, रूल्स है। अब यहाँ देखिए, हेल्पिंग वर्ब 2 आया है। हेल्पिंग वर्ब विल और शैल आया है। हम विल और शैल केवल सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं। किसको देखकर लगाते हैं, सब्जेक्ट को। आगे देखते हैं, शैल, शैल कब यूज करते हैं, देखिए शैल कब यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, शैल यूज करते हैं। अब पर्सन क्या है, व्हाट इज पर्सन, मैं नीचे बताऊंगा। सबसे पहले सुनिए, सेल कब यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पर्सन के साथ हम क्या करते हैं, सेल यूज करते हैं। क्लियर है। विल कब यूज करते हैं, सेकंड एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। विल कब यूज करते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम विल यूज करते हैं। दोनों चीज क्लियर है।
सेल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, तो वहीं विल सेकंड और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। क्लियर है दोनों चीज। अब पर्सन क्या है, व्हाट इज पर्सन, पर्सन क्या है, व्हाट इज पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, देखिए फर्स्ट पर्सन बोलने वाला होता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, बोलने वाला है। आई और वी, आई और वी होता है। और इसी के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल। आई सेल, आई विल। क्लियर है। अब नीचे भी कहते हैं विल कब लगाते हैं, तो सेकंड एंड थर्ड पर्सन। अब सेकंड पर्सन क्या है, देखिए सेकंड पर्सन सुनने वाला होता है, यू। सेकंड पर्सन क्या होता है, सुनने वाला, यू। थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात किया जा रहा है, जिसके बारे में बात किया जा रहा है। ही, सी, इट, दे, दिस, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ, अच्छा अब लास्ट में देखिए फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ सेल, और सेकंड और थर्ड पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन यू। सेकंड पर्सन है, बाकी ये क्या पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो यू, ही, सी, इट, दे, दिस, इसके साथ लगता है विल। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ लगता है सेल, और सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, दिस के साथ लगता है विल। क्लियर हो गया। अब बच्चों हम आगे पढ़ेंगे सेंटेंस। आगे हम क्या करेंगे, सेंटेंस बनाते हैं। देखिए यहाँ मैं एक बार फिर से लिख दिया हूँ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाने का, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल से लिख दिया हूँ फिर से नेक्स्ट पेज में। सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल कब यूज करते हैं आपको पता है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और सेल यूज करते हैं आई और वी के साथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। क्लियर है। अब हम बच्चों सेंटेंस बनाते हैं कैसे, देखिए आई सेल इट ब्रेड, आई सेल इट ब्रेड, मैं ब्रेड खाऊंगा। मैं ब्रेड मीन्स होता है रोटी, मैं रोटी खाऊंगा। आई सेल इट ब्रेड, मैं रोटी खाऊंगा। ठीक है। आई सेल मीट यू टुमारो, मैं कल आपसे मिलूंगा। देखिए आई के साथ क्या लगा है, सेल। आई क्या है, सब्जेक्ट है। सेल हेल्पिंग वर्ब है। आई के साथ क्या लगता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगा रहे हैं, सेल। आई और वी के साथ सेल लगता है, और बाकी सभी के साथ हम क्या लगा देते हैं, विल लगा देते हैं। क्लियर है दोनों चीज। तो आई हुआ सब्जेक्ट और सेल हेल्पिंग वर्ब है, इट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, और ब्रेड ऑब्जेक्ट है। दोनों चीज क्लियर हो गया। यहाँ भी देखिए आई सब्जेक्ट है, सेल हेल्पिंग वर्ब है, मीट मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में है, और यू टुमारो ऑब्जेक्ट है। वर्ब मेन वर्ब एक ही चीज है। वर्ब या मेन वर्ब बोले हम मुख्य क्रिया, मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया, वर्ब मीन्स क्रिया, तो दोनों एक ही चीज होता है। वर्ब बोले या मेन वर्ब बोले दोनों एक ही चीज होते हैं। मुख्य क्रिया है, क्रिया मतलब एक्शन, एक्शन मीन्स क्रिया। क्रिया हो रहा है, ईटिंग ईट खा रहा है, मीट मिल रहा है, सिंग गा रहा है, गो जा रहा है, प्ले खेल रहा है, कुक बना रहा है, पका रहा है, टीच पढ़ा रहा है। तो इस टाइप कि ये क्रिया है, इस टाइप ये क्या है, क्रिया है, मेन वर्ब है। ठीक है। तो आई सेल ईट ब्रेड, मैं रोटी खाऊंगा। आई सेल मीट यू टुमारो, मीट यू टुमारो, मीट मीन्स मिलना, यू मीन्स आपसे, टुमारो मीन्स आने वाला कल। आई सेल मीट यू टुमारो, मैं कल आपसे मिलूंगा। ही विल, अब देखिए ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। सेकंड होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे, दिस, इसके साथ लगता है विल, यू के साथ भी लगता है विल। क्लियर है। ही विल सिंग ए सॉन्ग, वह गाना गाएगा, वह गाना गाएगा। ही विल सिंग ए सॉन्ग, ही विल सिंग ए सॉन्ग, वह गाना गाएगा।
सी विल गो टू स्कूल, सी विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगी। देखिए सी के साथ भी क्या लगा है, विल, सी विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगी। वी शैल प्ले क्रिकेट, वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। वी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। वी शैल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे। वी शैल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे। दे विल कुक द फूड, दे के साथ क्या लगता है, विल लगता है। देखिए दे विल कुक द फूड, वे खाना पकाएंगे या वे खाना बनाएंगे। राम विल टीच द स्टूडेंट्स, राम विल टीच द स्टूडेंट्स, राम विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। शीला विल कम फ्रॉम दुर्ग, शीला विल कम फ्रॉम दुर्ग, शीला दुर्ग से आएगी। द चिल्ड्रन विल कम बैक, द चिल्ड्रन विल कम बैक, बच्चे वापस आएंगे। द बॉयज विल प्ले हियर दिस इवनिंग, द बॉयज विल प्ले हियर दिस इवनिंग, लड़के इस शाम को यहाँ खेलेंगे। तो बच्चों ये रहा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस। तो विल और सेल क्लियर हो गया बच्चों। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, आई और वी के साथ लगता है सेल, और यू, ही, सी, दिस, दे, इट के साथ लगता है विल। क्लियर हो गया। तो बच्चों इसी तरह के आपको और भी इसके अलावा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस आपको घर में होमवर्क के रूप में क्या करना है, बनाना है। क्लियर। अब हम इसी सेंटेंस का क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। चलो देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है बच्चों, नकारात्मक वाक्य। निगेटिव मीन्स नकारात्मक, सेंटेंस मीन्स वाक्य, नकारात्मक वाक्य। क्लियर है। अब रूल्स देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए दोनों में से एक ठो लगेगा। विल और शैल कैसे लगता है हमको पता है, हम पिछले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, विल या शैल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आ जाता है, नॉट। देखिए ध्यान से, अब कोई भी सेंटेंस को हम नहीं करेंगे, नहीं खेलेंगे, नहीं काम करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, इस टाइप का सेंटेंस बनेगा। अब निगेटिव सेंटेंस बनेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं हम लोग। ओके, सब सेंटेंस देखते हैं। शीला विल नॉट कम फ्रॉम दुर्ग, शीला विल नॉट कम फ्रॉम दुर्ग, शीला दुर्ग से नहीं आएगी। अब देखिए पहले हम क्या होते थे, शीला दुर्ग से आएगी ऐसा पढ़ते थे, लेकिन अब शीला विल नॉट कम फ्रॉम दुर्ग, शीला विल नॉट कम फ्रॉम दुर्ग, शीला दुर्ग से नहीं आएगी। राम विल नॉट टीच द स्टूडेंट्स, राम विल नॉट टीच द स्टूडेंट्स, राम विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाएंगे। द चिल्ड्रन will not come back, the children will not come back, बच्चे वापस नहीं आएंगे। कम मीन्स आना, बैक मीन्स वापस, ठीक है। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, विल नॉट कम बैक, बच्चे वापस नहीं आएंगे। द बॉयज विल नॉट प्ले हियर दिस इवनिंग, द बॉयज विल नॉट प्ले हियर दिस इवनिंग, लड़के इस इवनिंग को यहां नहीं खेलेंगे। द बॉयज विल नॉट प्ले हियर दिस इवनिंग, लड़के इस शाम को यहां नहीं खेलेंगे। आगे देखते हैं। दे विल नॉट कुक द फूड, दे विल नॉट कुक द फूड, वे खाना नहीं खाएंगे। वी सेल, आप देखिए वी के साथ क्या लगता है, सेल। वी सेल नॉट प्ले क्रिकेट, वी सेल नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे।
ही विल नॉट गो टू स्कूल, सी विल नॉट गो टू स्कूल, सी विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगी। सी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, सी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गाएंगे। आई शैल नॉट मीट यू टुमारो, आई शैल नॉट मीट यू टुमारो, मैं, आई के साथ क्या लगता है, शैल। आई शैल नॉट मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल नहीं मिलूंगा। आई शैल नॉट मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल नहीं मिलूंगा। क्लियर है। आई शैल नॉट ईट द ब्रेड, आई शैल नॉट ईट ब्रेड, ये द ब्रेड। आई शैल नॉट ईट ब्रेड, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। आई के साथ सेल, वी के साथ भी क्या लगता है, सेल, और बाकी सभी के साथ विल। ये क्लियर हो गया बच्चों। हम निगेटिव सेंटेंस बनाने भी आ गए। आई शैल नॉट ईट द ब्रेड, ही विल नॉट ईट द ब्रेड, सी विल नॉट ईट द ब्रेड, दे विल नॉट ईट द एप्पल। इस टाइप का हम और भी इसके अलावा निगेटिव सेंटेंस हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की निगेटिव सेंटेंस के अलावा और भी हम क्या कर सकते हैं, बनाते हैं। और इसके अलावा आपको और भी निगेटिव सेंटेंस क्या करना है बच्चों, बनाना है। ठीक है। तो बच्चों ये रहा निगेटिव सेंटेंस। अभी तक हम पढ़ चुके हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बना लिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव और निगेटिव। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक और सेंटेंस मीन्स वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न, अब प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, बताते हैं, तब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। अब प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स क्या है बेटा, विल है पहले आ जाता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, पहले आ जाता है। देखिए ध्यान से, अब हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, विल और सेल, विल और सेल दोनों में से एक लगेगा, प्लस सब्जेक्ट, वो भी सब्जेक्ट को देखकर विल और सेल लगता है। ठीक है, करेक्ट। तो विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। लास्ट में क्या कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क्स। पहला विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये रहा अफर्मेटिव है, उसको हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तब की स्थिति में। यदि बाय द वे कोई जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव हो, निगेटिव भी हो सकता है। अब निगेटिव को भी हम कैसे करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, बनाते भी हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, हम दोनों तरह के देखेंगे यहाँ नीचे, है ना। अब कोई निगेटिव सेंटेंस है, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो क्या होता है बेटा कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या हो जाता है, नॉट लग जाता है। सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या हो जाता है, नॉट लग जाता है। देखिए ध्यान से, अब क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो विल हो जाएगा, विल और सेल प्लस सब्जेक्ट और उसी के बीच में नॉट लग जाएगा, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये इंट्रोगेटिव रहेगा। तब यदि वो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी में कॉपी कर देना है, इसी को फॉलो करते हुए हम सेंटेंस बना देंगे इंट्रोगेटिव। क्लियर है। तो देखिए नीचे हम सेंटेंस बनाते हैं। शैल आई प्ले क्रिकेट, शैल आई प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। शैल हेल्पिंग वर्ब है, वो आई सब्जेक्ट है, प्ले मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को देखकर हम क्या किए, विल और शैल लगाए हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, आई के साथ क्या लगता है, शैल। वी के साथ क्या लगता है, शैल। आई के साथ क्या लगता है, शैल। तो शैल आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा। शैल आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा। शैल वी रीड बुक, शैल वी रीड बुक, क्या हम पुस्तक पढ़ेंगे। शैल वी रीड बुक, रीड द बुक, शैल वी रीड द बुक, क्या हम पुस्तक पढ़ेंगे। विल राम नॉट टीच द स्टूडेंट, देखिए ये दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव था, उसको हम इंट्रोगेटिव बनाए, लेकिन ये देखिए यहाँ निगेटिव था, उसको हम कैसे इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। विल राम नॉट टीच द स्टूडेंट्स, विल राम नॉट टीच द स्टूडेंट्स, देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया,
सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दिया, ये मेन वर्ब हो गया, द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? तो विल राम नॉट टीच द स्टूडेंट्स, क्या राम विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाएंगे? विल राम नॉट टीच द स्टूडेंट्स, क्या राम विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाएंगे? विल शीला कम फ्रॉम दुर्ग, विल शीला कम फ्रॉम दुर्ग, अफर्मेटिव है, इसको इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। क्या शीला दुर्ग से आएगी? विल शीला कम फ्रॉम दुर्ग, क्या शीला दुर्ग से आएगी? अब निगेटिव को देखते हैं इंट्रोगेटिव बनाकर। विल दे नॉट कुक द फूड, विल दे नॉट कुक द फूड, विल दे नॉट कुक द फूड, क्या वे खाना नहीं बनाएंगे? क्या वे खाना नहीं बनाएंगे? विल दे नॉट कुक द फूड, क्या वे खाना नहीं बनाएंगे? विल दे नॉट कुक द फूड, क्या वे खाना नहीं पकाएंगे? ऐसा भी कह सकते हैं हम। क्लियर है? ये निगेटिव वाला है, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो दोनों सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं बच्चों हम। ऊपर में देखिए, कभी अफर्मेटिव को हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो कभी निगेटिव को इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। दोनों क्लियर चीज है। सेल आई ईट द ब्रेड, सेल आई ईट द ब्रेड, क्या मैं ब्रेड खाऊंगा? सेल आई ईट द ब्रेड, क्या मैं रोटी खाऊंगा? सेल आई नॉट मीट यू टुमारो, सेल आई नॉट मीट यू टुमारो, क्या मैं आपसे कल नहीं मिलूंगा? नॉट लगा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, उसको इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। ठीक है? विल ही सिंग अ सॉन्ग, विल ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाएगी? क्या वह गाना गाएगी? विल सी नॉट गो टू स्कूल, विल सी नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाएगी? विल द बॉयज प्ले हियर इवनिंग, विल द बॉयज प्ले हियर इवनिंग, क्या लड़के शाम को यहां खेलेंगे? विल द बॉयज प्ले हियर इवनिंग, क्या लड़के शाम को यहां खेलेंगे? क्लियर है? तो इसी तरह के हम और भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ दोनों तरह की सेंटेंस देखने को मिला। एक तो अफर्मेटिव था, उसको हम इंट्रोगेटिव बनाए, और निगेटिव था, उसको भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखे। आपको घर में होमवर्क के रूप में इसके अलावा और भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक स्ट्रिक्ट और बताता हूं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस बनाना पढ़ सीख लिए, इंट्रोगेटिव सीख लिए, और मैं एक आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में एक स्ट्रिक्ट और बता रहा हूं, स्ट्रिक्ट डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं पिछले पास्ट टेंस के चारों टाइप्स में बताया था, चारों प्रकार पढ़ाया, उसमें बताया था मैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये बच्चों अक्सर लेसन, स्टोरी जो भी है उसको पढ़ते समय ये अक्सर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज हुआ रहता है। ओके? ड्रामा, फिक्शन, ये सब पढ़ते समय क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कोई क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें भी ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज हुआ रहता है। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने की हेल्पिंग वर्ब है व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, वाई। ये क्या है? डबल इंट्रोगेटिव है। अब देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव व्हाट मीन्स क्या होता है, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहां, हाउ मीन्स कैसे, विच मीन्स कौन सा, वाई मीन्स क्यों। ये रहा डबल इंट्रोगेटिव की हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब सेंटेंस कैसे बनाते हैं डबल इंट्रोगेटिव, देखिए ध्यान से। व्हाट विल आई प्ले, व्हाट विल आई प्ले, यदि मैं व्हाट को हटा दूं, यदि मैं व्हाट को क्या कर दूं, हटा दूं व्हाट को, तो विल आई प्ले, क्या मैं खेलूंगा। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। मैं व्हाट को क्या कर दिया, हटा दिया। विल आई प्ले, क्या मैं खेलूंगा। अब मैं व्हाट को ऐड कर देता हूं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा हूं। ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। विल आई प्ले, क्या मैं खेलूंगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये ऑब्जेक्ट नहीं दिया, क्या खेलेगा वो पता नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, बट ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब मैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो ये व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, वाई, ये सब क्या हो जाता है, आगे में ऐड हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर नहीं बताया हूं,
बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं उसी हेल्पिंग वर्ब के आगे व्हाट, वेयर, हाउ, विच, व्हेन, वाई, इस टाइप के वर्ड्स को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो हो जाता है, बन जाता है। तो हम चलिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो हम देखते हैं व्हाट विल आई प्ले, व्हाट विल आई प्ले, मैं क्या खेलूंगा, व्हाट विल आई प्ले, मैं क्या खेलूंगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वेयर विल राम गो, वेयर विल राम गो। अब मैं वेयर को हटा देता हूं तो विल राम गो, राम जाएंगे, राम जाएंगे, विल राम गो, राम सॉरी नहीं, क्या राम जाएंगे, विल राम गो, क्या राम जाएंगे। अब मैं डबल इंट्रोगेटिव बना रहा हूं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा हूं, तो वेयर को ऐड कर देता हूं, छोड़ देता हूं, वेयर विल राम गो, वेयर विल राम गो। राम, वेयर मीन्स होता है कहां, वेयर मीन्स होता है कहां, वेयर विल राम गो, राम कहां जाएंगे। देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। वेयर विल राम गो, राम कहां जाएंगे। हाउ सेल वी सिट, हाउ सेल वी सिट, हाउ मीन्स कैसे। अब मैं हाउ को छोड़ दूं और सेल वी सिट ऐसा पढ़ूं, सेल वी सिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या हम बैठेंगे, सेल वी सीट, क्या हम बैठेंगे, सेल वी सीट, क्या हम बैठेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन मैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा हूं तो इसके आगे हाउ कर देता हूं, हाउ जोड़ दिया, हाउ ऐड कर दिया, हाउ सेल वी सीट, हम कैसे बैठेंगे, हाउ सेल वी सीट, हम कैसे बैठेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन, व्हेन विल अमन कम, वेन मीन्स होता है कब, वेन मीन्स होता है कम। अब मैं वेन को हटा देता हूं, विल अमन कम, क्या अमन आएंगे, क्या अमन आएंगे, विल अमन कम, क्या अमन आएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन मैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो वेन को जोड़ देता हूं, तो वेन विल अमन कम, वेन विल अमन कम, अमन, वेन मीन्स कब, अमन कब आएंगे, अमन कब आएंगे। विच विल सी रीड बुक, विच विल सी रीड बुक। अब मैं विच को हटा देता हूं, विल सी रीड बुक, विल सी रीड बुक, वह, क्या वह पुस्तक पढ़ेंगे, विल सी रीड, सॉरी, विल सी रीड बुक, विल सी रीड बुक, क्या वह पुस्तक पढ़ेगी, क्या वह पुस्तक पढ़ेगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, बट मैं इसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा हूं, तो विच को जोड़ देता हूं उसके आगे में। देखिए विच विल सी रीड बुक, वह, विच मीन्स कौन सा, विच मीन्स कौन सा, कौन सी, ठीक है, कौन सा, कौन सी। विच विल सी रीड बुक, वह कौन सी पुस्तक पढ़ेगी, वह कौन सी पुस्तक पढ़ेगी। विच विल सी रीड बुक, वह कौन सी पुस्तक पढ़ेगी। क्लियर हो गया। तो बच्चों इसी तरह के हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है, ठीक है। तो ये डबल इंट्रोगेटिव व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, विच, इस तरह के वर्ड्स आकर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही जुड़ जाते हैं, तो वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और उसको भी देख के बनाना पड़ता है, ऐसे नहीं कि कैसे भी बना दिए, ठीक है। तो बच्चों ये रहा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका एंड रूल्स। बच्चों डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है, इसको कुछ भी नहीं करना है, बट मैं आपको एक समझने के लिए बता दिया था कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है। अक्सर हम क्वेश्चन में देखते हैं, हम जो भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, उसके नीचे में जब क्वेश्चन आंसर लिखने पढ़ने की नौबत आती है तो उसमें अक्सर ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही क्वेश्चन पूछा रहता है अक्सर करके, ठीक है। तो ये रहा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बच्चों ये आपको समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी मत करना, लेकिन इसके अलावा आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ रहे थे और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के तीनों स्टेप पढ़ चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव भी पढ़े हैं। लेकिन आपको डबल इंट्रोगेटिव समझ में नहीं आएगा तो मत बनाइएगा, लेकिन अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हर हाल में आपको आप अपने
कॉपी में, ग्रामर कॉपी में इस सेंटेंस के अलावा और भी बनाना है। क्लियर है? तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक से यही समाप्त होता है वीडियो लेक्चर।